जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 से 1956 के बीच में आया। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं पहले 5 ईयर प्लान के बारे में। दोस्तों, पहला 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 इसकी मियाद थी। मतलब 1951 में पहला 5 ईयर प्लान हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ। और ये जो 5 ईयर प्लान लाने का कॉन्सेप्ट है ना, ये हिंदुस्तान ने यूएसएसआर के मॉडल से कॉपी किया। मतलब 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले यूएसएसआर में आया था। अच्छा, ये जो प्लान है, इस प्लान ने किस आइडिया को प्रमोट किया? सेल्फ रिलायंट क्लोज्ड इकोनॉमी। वर्ड सुनिएगा, सेल्फ रिलायंट क्लोज्ड इकोनॉमी। हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। देश की हालत बुरी तरह खराब थी। बंटवारा हो गया था। 21 लाख लोग बलि चढ़ गए थे बंटवारे के। इकोनॉमी हमारी कुछ नहीं थी, गरीबी चरम सीमा पर थी। हिंदुस्तान को कुछ भी कर कर सेल्फ रिलायंट बनना था, खुद पर डिपेंडेंट बनना था, ना किसी अमेरिका पर, ना किसी यूएसएसआर पर। क्लोज्ड इकोनॉमी। हिंदुस्तान तब एक ओपन इकोनॉमी नहीं हुआ करती थी। तब हिंदुस्तान में व्यापार नहीं होता था बाहरी मुल्कों से। तब बाहरी मुल्कों के लोग आकर हिंदुस्तान में पैसे नहीं लगाते थे, क्योंकि आपको याद होगा, अंग्रेज एज अ व्यापारी के तौर पर हमारे देश में आए और 200 साल तक चमगादड़ों ने हमारे देश में हुकूमत की। तो हिंदुस्तान ने कहा कि हम आजादी के बाद, जब आजादी के बाद कहा गया कि किस तरह की इकोनॉमी रखनी है, तो क्लोज इकोनॉमी कहा गया कि अभी शुरुआत में हम क्लोज इकोनॉमी पर ही ध्यान देंगे, किसी मुल्क के साथ व्यापार फिलहाल नहीं करेंगे। तो पहला 5 ईयर प्लान प्रमोट करता है किस आइडिया को? सेल्फ रिलायंट क्लोज्ड इकोनॉमी को। और इसको डेवलप किया था प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस। और इस पहले 5 ईयर प्लान में, जो कि 1951 में लॉन्च हुआ, फोकस किया गया प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट में। बट ऑब्वियस है, तब हमारे देश में प्राइमरी सेक्टर ही हुआ करता था। हिंदुस्तान एग्रेरियन इकोनॉमी उस दौर में भी थी। देखा जाए तो आज भी हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं। लेकिन आज तो सेकेंडरी सेक्टर भी है, टर्शरी भी है, क्वाटरनरी भी है, क्विनरी भी है। बट उस टाइम हमारे देश में सिर्फ प्राइमरी सेक्टर था। तो फोकस किया गया कि प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करो, सेल्फ रिलायंट क्लोज्ड इकोनॉमी बनना है हमें आने वाले समय में। तो फोकस करो प्राइमरी सेक्टर पे। और ये जो पहला 5 ईयर प्लान था, वो बेस्ड था हेरोड डॉमर मॉडल पर, जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर कर हिंदुस्तान का पहला 5 ईयर प्लान लाया गया था। तो याद रखिएगा, पहला 5 ईयर प्लान हिंदुस्तान का हेरोड डॉमर मॉडल के ऊपर आश्रित था, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए गए थे। और इस प्लान ने प्रायोरिटी दी एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को और जितने पावर प्रोजेक्ट्स थे उन्हें, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को कुछ भी कर कर डेवलप्ड बनाना था, तभी जाकर हिंदुस्तान क्लोज्ड रिलायंट इकोनॉमी बन सकती थी। अच्छा, उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है, ये पीसी मेहलानोबिस हैं, जिनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है हिंदुस्तान में। तो कैबिनेट नेहरू जी की थी, दारोमदार दिया गया पीसी मेहलानोबिस को, और इन्होंने पूरा का पूरा खाका बनाकर तैयार किया इसका पहले 5 ईयर प्लान का। पहले 5 ईयर प्लान का टोटल बजट था 2069 करोड़, 2069 करोड़ बजट आवंटन किया गया था, जो कि 7 सेक्टर में बांटा गया था पहले 5 ईयर प्लान का। 2069 करोड़, जिसको बाद में बढ़ाकर 2378 करोड़ कर दिया गया था। इसको अलग अलग, मतलब 2069 करोड़ मतलब 2069 करोड़ ऑन पेपर था, बाद में इसको बढ़ाकर 2378 करोड़ कर दिया गया था। और ये पूरा का पूरा पैसा 7 बड़े सेक्टर्स में बांटा गया था। सबसे अधिक पैसा मिला था इरिगेशन को और एनर्जी को। इरिगेशन एंड एनर्जी 27.2%, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 17.4%, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 24%, इंडस्ट्री 8.4%, सोशल सर्विस 16.64%, लैंड रिहेबिलिटेशन 4.1%,
एंड रिमेनिंग को 2.5% दिया गया था। तो फोकस था प्राइमरी सेक्टर मतलब में एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो 2378 करोड़ का मैक्सिमम पैसा प्राइमरी सेक्टर पर लगा दिया गया। एंड ये प्लान सक्सेसफुल रहा क्योंकि इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए मॉनसून का होना बहुत जरूरी है। एंड किस्मत हमारी अच्छी थी कि इस 5 ईयर प्लान के दौरान मॉनसून काफी अच्छा रहा, क्रॉप्स की जो यील्ड है वो अच्छी खासी हुई और हमारा पहला 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रहा। काफी सारे नए इरिगेशन प्रोजेक्ट भी इस 5 ईयर प्लान में ओपन किए गए, लाइक भाकानंगल डैम, हीराकुड डैम। हिंदुस्तान में 1956 के एंड तक 5 बड़े बड़े IITs खुले, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना की गई ताकि जो हिंदुस्तान में हायर एजुकेशन गए उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, फंडिंग की जा सके उसकी, इसके लिए UGC ओपन किया गया। और जो टारगेट ग्रोथ था, जब 1951 में 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था तो टारगेट ग्रोथ था 2.1% का, बट अचीव हुआ 3.6% ऑफ GDP। मतलब टारगेट किया गया था कि GDP ग्रोथ 2.1% होगी, बट टोटल ओवरऑल GDP ग्रोथ रही 3.6% और हमारे देश की जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 15% बढ़ गई। तो देखा जाए तो पहला 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल रखा हिंदुस्तान के लिए और काफी सारे नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खुले, काफी सारे नए IITs खुले। और हिंदुस्तान जो चाहता था पहले 5 ईयर प्लान से, बहुत बड़ी उम्मीद तो नहीं थी, बट जिस लिए हिंदुस्तान ने पहला 5 ईयर प्लान ओपन किया था वो सक्सेसफुल रहा। तो उम्मीद है पहला 5 ईयर प्लान आप लोगों के समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।